नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ तमन्ना महाजन और मेरे साथ मौजूद है ज्योतिषाचार्य पंडित अमित पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद आपका। और हम लेकर हाजिर हैं आपका खास प्रोग्राम जिसका नाम है प्रश्न कुंडली, जहां आपको मिलेगा आपकी हर समस्या का ज्योतिष समाधान। नौकरी हो, बिजनेस हो, या फिर आपके सितारे क्या कहते हैं, नई जॉब चाहिए, मकान का सपना पूरा नहीं हो रहा है, या फिर प्यार में कोई बाधा आ रही है, ये तमाम सवाल आप पूछ सकते हैं और आपके तमाम सवालों के जवाब हमारे इस खास शो में आपको मिलेंगे इसी वक्त। आपकी हर समस्या का ज्योतिष समाधान बताएंगे पंडित अमित पांडे जी, जो देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं या अपनी समस्या व्हाट्सएप के जरिए लिखकर भेज सकते हैं। व्हाट्सएप में आपको अपनी जन्मतिथि, जन्म समय, जन्म स्थान लिखना होगा और मैसेज करना होगा। पंडित अमित पांडे जी आपको उचित उपाय बताएंगे और पंडित जी आज का पंचांग भी हमें बताएंगे। इसके अलावा आज का कौन सा ऐसा मंत्र है जिसके जरिए आपकी ज़िंदगी में सुख समृद्धि आ सकती है, और कौन सा ऐसा उपाय है जिसे करने से आप हमेशा खुशहाल जीवन यापन कर सकते हैं। ये तमाम जानकारियां आपको देंगे इसी कार्यक्रम के जरिए। तो चलिए बिना देर की शुरुआत करते हैं प्रश्न कुंडली की, और सबसे पहले बात पंचांग की। देखिए, आज 21 जनवरी 2025 दिन मंगलवार है। माघ का महीना चल रहा है। आज कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि 12:39 तक रहेगी। उसके बाद पूरे दिन अष्टमी तिथि हो जाएगी। नक्षत्र की बात करूं तो चित्रा नक्षत्र है रात 11:36 तक। उसके बाद स्वाति नक्षत्र की शुरुआत हो जाएगी। योग की बात करूं तो योग आज धृति रहने वाला है और योग का समय है 3:50 भोर में, मतलब पूरे दिन आज धृति नक्षत्र रहने वाला है। करण की बात करें तो बव करण है और बव करण आज 12:39 दोपहर तक रहेगा। और शुभ मुहूर्त में सबसे पहला शुभ मुहूर्त जो है वो अभिजीत मुहूर्त है और वो 12:11 दोपहर से लेकर के 12:54 तक अभिजीत मुहूर्त रहने वाला है। सबसे शुभ मुहूर्त आज के दिन का अभिजीत मुहूर्त है 12:11 से 12:54 तक। दूसरा, व्यापारियों के लिए जो सबसे शुभ मुहूर्त होता है वो चौघड़िया का मुहूर्त होता है, लाभ का मुहूर्त होता है, जो कि उन्नति कारक होता है। वह 11:13 सुबह से लेकर के 12:33 तक, यह आधे घंटे का शुभ मुहूर्त है चौघड़िया का, व्यापारियों के लिए, रोजगार नया शुरू करने वालों के लिए। दूसरा, आज कब कार्य निषेध बताया गया है, कब आपको कोई नया काम शुरू नहीं करना, वो बता देता हूँ। राहु काल, राहु काल दोपहर 3:12 से लेकर के 4:32 तक का राहु काल का समय आज रहने वाला है। दिशाशूल आज उत्तर का है। उत्तर दिशा की यात्रा से परहेज करना चाहिए, उत्तर दिशा की यात्रा नहीं करना चाहिए। चंद्र राशि आज कन्या है। उसके बाद सूर्य राशि की बात करें तो सूर्य राशि चूंकि 14 जनवरी के बाद मकर राशि में प्रवेश कर गए हैं, तो एक महीने ये मकर राशि में रहेंगे, तो सूर्य राशि मकर ही रहने वाली है। तो चलिए, आपको बता दिया कि आज का पंचांग क्या है। पंडित जी, अब बिना देर किए आज का मंत्र कौन सा है? देखिए, आज है मंगलवार और मंगलवार होने की वजह से आज का जो मंत्र है वो मंगल से ही जुड़ा हुआ है। मंगल ग्रह का मंत्र है ओम अंग अंगारकाय नमः। ओम अंग अंगारकाय नमः, यह मंगल का मंत्र है। इस मंत्र का जप करने से मंगल ग्रह की शांति होती है। इस मंत्र का 7000 जप आप रुद्राक्ष की माला पर एक दिन के अंदर पूर्ण करें तो मंगल ग्रह की शांति होती है, मंगल ग्रह की पीड़ा से मुक्ति मिलती है। ये वो लोग भी कर सकते हैं जिनकी मंगल की दशा चल रही है, या वो लोग भी कर सकते हैं जिनकी जन्म कुंडली में मांगलिक दोष है या मंगल पीड़ित है, मंगल राहु के साथ है। तो मंगल की शांति के लिए ओम अंग अंगारकाय नमः, आज मंगलवार है, इसको आप 7000 जप आज के दिन करेंगे तो निश्चित रूप से मंगल की शुभता आपको प्राप्त होगी। तो चलिए, आज का मंत्र भी आपने जान लिया और अब बारी आती है आज के शुभ उपाय की। उस पर भी नज़र डालेंगे। और कौन सा आज ऐसा शुभ उपाय आप बताने जा रहे हैं? देखिए, आज मंगलवार है और मंगलवार से ही जुड़ा हुआ, क्योंकि मंगलवार का दिन हनुमान जी महाराज का दिन कहा जाता है। तो ऐसे में अगर मंगल ग्रह को भी ठीक रखना है, नवग्रहों को ठीक रखना है, तो मंगलवार के दिन हनुमत उपासना बड़ी विशेष हो जाती है। हनुमत उपासना में आज मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज के किसी अच्छे मंदिर में, जहाँ उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई हो, जहाँ उनकी नियमित पूजा आरती हो रही है,
जो है उनको भोग प्रसाद नैवेद्य जो जागृत स्थान हनुमान जी महाराज के हैं, ऐसे किसी मंदिर में, ये जरूरी नहीं बहुत बड़ा मंदिर हो, छोटा ही हो, लेकिन वो दोनों टाइम आरती होती हो, बस ऐसे किसी मंदिर में आप हनुमान जी महाराज को सिंदूर का चोला चढ़ाएं। सिंदूर में चमेली का तेल होता है, सिंदूर होता है, एक ध्वजा होता है, जनेऊ होता है, उसके साथ साथ जो है उनको उनके वस्त्र होते हैं हनुमान जी महाराज के। ये इसके साथ कुछ नैवेद्य आज आप अगर मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को चढ़ाते हैं, सिंदूर का चोला अर्पित करते हैं, तो हनुमत महाराज की कृपा से जीवन के सारे बिगड़े हुए काम बनेंगे। क्योंकि हनुमान जी महाराज की अगर कृपा हो जाए तो निश्चित रूप से जीवन में विद्या की, बुद्धि की, ज्ञान की, धन की, समृद्धि की, निधियों की, सिद्धि की, किसी की कमी नहीं रह जाती है। हनुमान जी महाराज की कृपा से सर्व सुख की प्राप्ति होती है। तो ऐसे में हनुमत उपासना के लिए आज का दिन बड़ा पवित्र है। और वैसे भी आज सप्तमी और अष्टमी तिथि का एक जो है संक्रमण हो रहा है, तो ऐसे में आज के दिन हनुमत उपासना बहुत उपयोगी है, बहुत कल्याणकारी है। आप हनुमान जी की उपासना जरूर करें। सायंकाल या प्रातः काल की बेला में, दोनों में किसी भी समय ये सिंदूर के चोले का उपाय आप कर सकते हैं। ये करने से आपको जरूर लाभ मिलेगा। और हमारे साथ हमारे कॉलर्स भी जुड़ना शुरू हो गए हैं। हमारे साथ हमारे पहले कॉलर हैं अरुण जयपुर से। जी अरुण, क्या सवाल है आपका? मैडम नमस्ते, मेरी बेटी के बारे में पूछ रहा था। जी नमस्कार, आपकी बेटी का नाम? शादी कब तक होगी और भविष्य कैसा रहेगा? महिमा नाम है। ठीक है, डिटेल्स बता दीजिए, कब का जन्म है? 18/11/2000। ठीक है, शादी के बारे में आप पूछना चाहते हैं? 2:58 टाइम है मैम, जयपुर का। 2:58 सुबह के? नहीं, दिन के, PM। PM मतलब दोपहर के? दोपहर। ठीक है जी। देखिए, जो इन्होंने अपने बिटिया महिमा के बारे में डिटेल बताया है, उसके अनुसार मैं बता दूं कि 18 नवंबर 2000 और 2:58 दोपहर जयपुर का ये जन्म है। विवाह के बारे में प्रश्न किया इन्होंने, तो चूंकि मंगल इस बिटिया के सप्तम भाव में गोचर कर रहा है, मंगल 7वें जाता है, मांगलिक दोष उत्पन्न करता है। लेकिन चूंकि चतुर्थ भाव में केंद्र में राहु विराजमान है, दूसरा बृहस्पति पूर्ण दृष्टि से मंगल को देखता है, तो न मंगली केंद्रगते च राहु न मंगली पश्यत्यस्य जीवः। अगर बृहस्पति मंगल को पूर्ण दृष्टि से देखे और केंद्र में राहु हो तो मांगलिक दोष नहीं करता है, इसलिए यह बिटिया मंगल दोष से मुक्त है। तो जब भी इसके विवाह की बात आए, कोई रिश्ता, कोई प्रस्ताव आए, तो उसके कुंडली में मंगल का विचार नहीं करना है, मांगलिक दोष का विचार नहीं करना है। अब चूंकि मंगल सप्तम में है तो मोटा सिद्धांत है, अगर सप्तम मंगल में हो तो विवाह थोड़ा सा विलंब होता है, अगर चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। प्रायः 28वें वर्ष में ऐसे बच्चों का विवाह होता है। अब इसके जो सप्तमेश की स्थिति है वह बुध है, और बुध इसका अष्टम में गया हुआ है, तो ऐसे में कहीं न कहीं विवाह में विलंब होता है, अड़चन होती है। तो आपको ये चाहिए कि किसी भी मंगलवार के दिन से शुरू करके और एक अगले सप्ताह तक इससे मंगल के मंत्रों का ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का जप कराएं। और जब पूर्ण होने के बाद, जब 45,000 जप संख्या होनी चाहिए, 45,000 जप ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का जप कराएं। उसके बाद खैर की समिधा से, खैर की लकड़ी से हवन कराएं, तो निश्चित रूप से इसका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा होगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि शुक्र भी इसकी कुंडली में केतु के साथ पीड़ित है, तो मंगल की शांति करने से, मंगल को प्रसन्न करने से अच्छा दाम्पत्य जीवन होगा, अच्छा वैवाहिक जीवन होगा। और अगले कॉलर हैं नीरज रांची से। जी नीरज जी, अपना सवाल कर सकते हैं आप। हाँ, प्रणाम पंडित जी। प्रणाम। नाम हुआ नीरज कुमार जी। जन्म तिथि है 9 मार्च 1977 जी। और जन्म समय रात्रि का 10:55। जी। बाबा मेरी शादी कब होगी, बहुत परेशान है, और तो कुछ शादी का भविष्य कैसा ही थोड़ा बताते हैं विस्तार। कहाँ से वो, कहाँ जन्म स्थान कहाँ है आपका? जन्म स्थान पाकी पड़ेगा। पाकी? जी जी। बिहार में? झारखंड में। झारखंड में, अच्छा जी। देखिए, आपने जो अपने डिटेल बताई है उसके आधार पे आपकी वृश्चिक लग्न कुंडली है, जन्म राशि है आपकी तुला, चंद्रमा और राहु का ये कॉम्बिनेशन है, तो कहीं न कहीं दाम्पत्य जीवन में एक मुझे लगता है कि आपका जो विवाह का सुख है वो कहीं न कहीं बाधित होता हुआ दिखाई दे रहा है पिछले 2.5-3 वर्षों से।
मतलब ऐसे में ये होता है कि विवाह जो है हुआ रहता है, विवाह टूट जाता है, विवाह खंडित हो जाता है और विवाह में अड़चन आती है। ये सारी समस्याओं का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। बुध में बृहस्पति की अंतर्दशा 19 अगस्त 2025 से शुरू होगी, तो यह लगभग 1.5 वर्ष का कालखंड आपके विवाह के योग को बनाएगा। इसमें आपको जीवन साथी प्राप्त हो सकता है। तो 19 अगस्त 2025 के बाद आप प्रयास करिए और अगले 18 महीने मतलब अगस्त 2025 से अगस्त 2026 और उसके बाद जनवरी 2027 इतने समय के बीच में आपके विवाह के योग बन रहे हैं। अभी अगस्त तक कोई योग नहीं है, किसी भी प्रकार का प्रयास आपके लिए व्यर्थ होगा। अगस्त 2025 के बाद चूंकि सप्तम में गए हुए ग्रह की अंतर्दशा शुरू हो रही है और वहाँ आपके विवाह का योग बनेगा और शादी आपकी जरूर हो जाएगी। अगली कॉलर अंजनी शर्मा है और इनका सवाल क्या है, आपका सवाल बताइएगा। मैं अपने बेटी के बारे में पूछना चाह रही थी। ठीक है, अपनी बेटी की डिटेल्स बता दीजिए मैम। जी, वो 1 फरवरी 2018 में हुई थी। जी, नाम क्या है आपकी बेटी का? मानुषी शर्मा। मानुषी, ठीक है। और समय? 5/8 पे हुई थी पीएम। कहाँ का जन्म है? जयपुर का। जयपुर का। और क्या सवाल है आपका मानुषी को लेके? जी, एक तो बीमार बहुत रहती है और गुस्सा बहुत करती है और फ्यूचर में वो क्या होगा उसका ये जानना चाहती थी मैं। देखिए मानुषी, बेटे का जो आपने बताया है 1 फरवरी 2018 सायंकाल 5:08 जयपुर शहर का जन्म है। इसके हिसाब से कर्क लग्न की कुंडली बनती है और लग्न में ही राहु है, जिसकी वजह से थोड़ा सा मस्तिष्क अस्थिर रहता है, बुद्धि अस्थिर रहती है। दूसरा, शुक्र की दशा चल रही है और शुक्र की दशा इसके लिए चतुर्थेश और जो है रोग एकादशेश है। तो जब तक यह शुक्र में शुक्र का अंतर रहेगा अर्थात 27 जुलाई 2027 तक, यहाँ तक इस बच्चे की तबीयत में कोई न कोई समस्या, कोई न कोई अड़चन, कोई न कोई दिक्कत आएगी। कभी पेट खराब हो जाएगा, कभी बुखार हो जाएगा, कभी जो है एलर्जी हो जाएगी, पूरे शरीर में जो है इन्फेक्शन हो जाएगा, दाने निकल आएंगे। ये समस्याएं इसको होती रहेंगी। चूँकि इसका जन्म जो है मघा नक्षत्र में हुआ है, केतु की महादशा में हुआ है, मूल नक्षत्र में हुआ है, इसलिए ऐसी प्रॉब्लम ऐसे बच्चों को 12 वर्ष की आयु तक झेलना पड़ता है। सेहत से जुड़ा हुआ किसी भी जातक जातिका का जन्म अगर मूल या मूल संज्ञक नक्षत्रों में होता है, खास करके मघा में, मूल में, ज्येष्ठा में, अश्लेषा में, तो ऐसे बच्चों को प्रॉब्लम सेहत से जुड़ी हुई 12 वर्ष तक की आयु में होता ही होता है। इसको बालारिष्ट कहा जाता है। तो अगर आपके बच्चे का भी जन्म मूल या मूल संज्ञक नक्षत्रों में हुआ है तो विधि प्रकार से मूल की शांति जरूर करानी चाहिए, क्योंकि यह मूल में पैदा हुए बच्चे थोड़े से शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं शुरू के कालखंड में अपने जीवन के 0 से लेकर के 12 वर्ष तक, खास करके 7 वर्ष तक तो समस्या अधिक होती है। हर 15 दिन पे इनको डॉक्टर पे ले जाना पड़ता है। ये पूरे 7 वर्ष तक क्रिया चलती रहती है। तो ऐसे में अगर आपके बच्चे का जन्म, जैसे इस बिटिया का जन्म मघा नक्षत्र में हुआ है, तो अगर आपके भी बच्चे का जन्म मूल या मूल संज्ञक में हुआ है तो उसके लिए मूल की शांति कराएं। मूल के जो नक्षत्र के जो देवता हैं उन देवता के मंत्रों के जप से आहुति दें। उन जप संख्या 27,000 होती है, उस जप संख्या को भी पूर्ण करें, क्योंकि अगर मूल का शांति नहीं कराया गया तो यह सेहत की समस्या आगे चल के जब बच्चे युवा होते हैं तो वो प्रॉब्लम उनकी बिगड़ जाती है, बढ़ जाती है। तो इस बिटिया की समस्या जो है जुलाई 2027 तक दिखाई दे रही सेहत से। रही बात पढ़ाई की, तो पढ़ने में बहुत अच्छी है। ये जो है शिक्षा की अगर बात की जाए तो वकालत से जुड़े हुए या MBA से जुड़े हुए जो कंसल्टेंसी काम होते हैं, ऐसे काम से जुड़ी हुई पढ़ाई इसको करानी चाहिए। ये अच्छी वकील बन सकती है, अटॉर्नी बन सकती है, उसमें इसको अपना करियर आजमाना चाहिए। शिक्षा के लेकर के कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा शरीर में उग्रता जरूर है, वो इसलिए है कि राहु लग्न में है। कभी आप अगर गंगा नदी के किनारे जाएं तो गंगा नदी के किनारे जाने के बाद इसके लिए एक कटोरे में सरसों का तेल दे करके इसका छायादान करा दें। छायादान मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि राहु जब केंद्र में होता है तो ये ऐसे लोगों को बड़े उटपटांग आइडिया आते हैं, बड़े खुरापाती आइडिया आते हैं। माने आप सोच भी नहीं सकती हैं कि ये क्या कर सकते हैं, कितना बड़ा ये खुरापात कर सकते हैं, कितना नुकसान स्वयं का भी कर सकते हैं। तो ऐसे में एक छायादान के लिए आप जरूर करा दें जब कभी भी जाएं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप तुरंत कराएं। अगर आप इस वर्ष में कभी भी जाते हैं गंगा किनारे तो गंगा नदी किनारे ही वहाँ पर स्नान कराएं, उसके बाद इस बच्ची का छायादान करा दें। सेहत भी ठीक रहेगी और थोड़ी बुद्धि भी इसकी शांत होगी। अगले कॉलर हर्षित हैं भोपाल से। जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं। जी, जन्म तिथि है 26 जुलाई 1995,
रात को 11:32। और स्थान क्या है? रात को 11:32। ठीक है, 11:32। और जन्म स्थान कौन सा है, कहाँ पैदा हुए हैं? भोपाल। भोपाल से। क्या सवाल है आपका हर्षित? हम अभी जॉब नहीं मेरे पास, और आगे कैसे रहेगा मेरा भविष्य? ठीक है जी। देखिए अभी तो बुध की दशा चल रही है हर्षित जी। बुध आपकी जन्म कुंडली में शुक्र का सूर्य का फल दे रहा है। अब बुध और सूर्य की स्थिति जब युति होती है तो अभी आपको नौकरी मिलने में लगभग 8 मई 2025 तक का विलंब दिखाई दे रहा है। 8 मई 2025 के बाद आपको अच्छी नौकरी, अच्छी जीविका मिल जाएगी, इसमें संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। दशा आपकी अच्छी चल रही है। आप ये जो कह रहे हैं कि मेरी दशा खराब चल रही है, ये दशा खराब नहीं है, ये दशा सामान्य है, अच्छी ही कही जाएगी। पिछले लगभग ये 1 सवा साल से थोड़ी सी शुक्र का अंतर आने की वजह से आपके मन में खिन्नता है। आपको जैसे किसी काम में आपका मन नहीं लग रहा है, बार बार आप जैसे ऐसे लोगों को होम सिकनेस हो जाती है, ये लोग घर नहीं छोड़ना चाहते हैं जब ऐसी दशा आती है। तो अभी आपको घर में रहने का या घर के साथ थोड़ा लगाव ज़्यादा हो गया है, तो थोड़ा सा अपने घर के आराम का और घर त्यागें तो नौकरी भी अच्छी हो जाएगी, करियर भी। वैसे 8 मई के बाद आपको नौकरी मिल जाएगी, तो 8 मई तक का इंतज़ार कर लीजिए, नौकरी मिल जाएगी। और थोड़ा सा घर का मोह कम करें, घर से बाहर निकलें। और अगर आप परदेश रहेंगे, घर से दूर रहेंगे, तो आप हमेशा नौकरी में रहेंगे, क्योंकि आपके भाग्य का स्वामी और आपके पंचम का स्वामी दोनों की स्थिति ठीक है। खास करके पंचम के स्वामी की स्थिति अच्छी है, इसलिए प्रारब्ध में कोई दोष दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए, हमारे साथ लगातार कॉलर्स जुड़ रहे हैं। एक व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं, उसके बाद एक कॉलर है किरण गुप्ता, उनके पास भी जाएंगे। व्हाट्सएप पे मैसेज आया है दिव्यांश का जी। और इनका जन्म तिथि है 21 फरवरी 1996। 21 फरवरी 1996। 1996। जी 9:17 सुबह के। जी। और इनका बर्थ प्लेस है जम्मू। जम्मू। अच्छा जी। सवाल है इनका शादी को लेकर, करियर को लेकर, सेटलमेंट को लेकर। 21 फरवरी 1996 9:17 सुबह का मैंने लिया है। जम्मू। क्या नाम है इनका? दिव्यांश। दिव्यांश जी का 21 फरवरी 1996 सुबह 9:17 जम्मू का। इनकी वृषभ लग्न की कुंडली है और इनकी जन्म राशि भी वृषभ है। शुक्र और चंद्रमा, शनि, केतु, ये सब लग्न में बैठे हुए हैं, 4 ग्रह। कहीं न कहीं जब लग्न में शनि और चंद्रमा की युति होती है तो ऐसे बच्चों में ये विषयोग का निर्माण होता है। बुद्धि में थोड़ी सी उग्रता आ जाती है, थोड़ा सा जो है क्रोध और डिप्रेशन की स्थिति बढ़ जाती है। पहले स्वयं क्रोध भी करेंगे, बाद में उस पर पछता करके खुद भी दुखी होते हैं। अभी इनकी बुध में शनि की अंतरदशा चल रही है। ये जो कॉम्बिनेशन है बुध और शनि का, यह इनके जीवन के लिए वर्तमान की दशा को बहुत परेशान करने वाली, बहुत ठीक नहीं चल रही। मानसिक रूप से व्यक्ति बहुत परेशान होता है। तो अभी इनको जो है 12 मार्च 2026 तक केवल पेशेंस रखने की आवश्यकता है। दूसरा जो आपने सवाल इनके विवाह के लिए पूछा है, तो विवाह भाव का स्वामी शुक्र स्वयं लग्न में है, तो विवाह तो इनका हो जाएगा। लेकिन समस्या ये है कि इनका जो स्वभाव है वह वैवाहिक जीवन के लिए कहीं न कहीं अभी उतना अच्छा नहीं है, तो अपने व्यक्तित्व में थोड़ी सी परिवर्तन की आवश्यकता है। विवाह का सुख इनके जीवन में है, इन्हीं के गलत निर्णयों की वजह से इनका वैवाहिक जीवन बस नहीं पा रहा है, शुरू नहीं हो पा रहा है। तो थोड़ा सा ये अगर अपने गुस्से को, अपने व्यक्तित्व थोड़ा परिवर्तन करें, थोड़ा शांत रहें, तो मुझे लगता है कि वैवाहिक जीवन ठीक रहेगा। करियर में कोई दिक्कत नहीं है। करियर चूंकि मूल त्रिकोण का बृहस्पति 10वें भाव में बैठा हुआ है और करियर में कोई टेंशन नहीं है। जब तक बृहस्पति की स्थिति अच्छी है तब तक इनके करियर में कोई भी रुकावट, कोई भी अड़चन नहीं है। निरंतर जैसे जैसे आयु बढ़ेगी वैसे वैसे इनका करियर बढ़ेगा। परिवार का जीवन और दाम्पत्य जीवन थोड़ा सा जरूर दिक्कत में है। करियर और सेहत को लेकर के मामला ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ी हुई है, किरण नाम है इनका। जी किरण, अपना सवाल कर सकते हैं अब आप। जी प्रणाम गुरुजी। जी प्रणाम। मुझे अपने बेटे के बारे में जानना था कि उसकी शादी का योग कब बनेगा। वो बोलता है कि वो हम शादी नहीं करेंगे। बताइए। 29 सितंबर 1999 उसका जन्म हुआ था। 29 सितंबर। 29 सितंबर जी। और 12:30 बजे दोपहर में सुल्तानपुर में। जी, आपने जो अपने पुत्र का डिटेल बताया है 29 सितंबर 1999 दोपहर के 12:30 बजे सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश का मैंने इस बच्चे का डिटेल लिया है।
हाँ, विवाह की बात अगर आप कर रही हैं तो अभी राहु की दशा और शनि का अंतर चल रहा है। अभी ये किसी की बात नहीं मान सकते। इनकी जो जन्म कुंडली में जो दशा चल रही है, ये केवल विद्रोही स्वभाव के हो गए हैं और ये किसी की बात मतलब कोई भी काम ये किसी के भी आर्डर में नहीं रहना चाहते हैं। शनि इनका पंचम भाव में नीच राशि का गोचर कर रहा है इनके जन्मकालिक चक्र के अनुसार। तो अभी जो इनकी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है मार्च 2027 तक, ये इनके भाग्य के दृष्टि से, इनके सेहत के दृष्टि से, इनके पारिवारिक सुख के दृष्टि से किसी भी प्रकार से इस समय को, इस कालखंड को अच्छा नहीं कहा जाएगा। ये बहुत ज़्यादा ही आपके लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम, ये खुद भी अपने भी परेशान है और उसकी वजह से आप लोग भी परेशान हैं, परिवार के जन भी परेशान हैं। जितनी भी चीज़ें ये कर रहे हैं सब विपरीत परिणाम देने वाली ही हो रही हैं। इसके लिए आप शनि की विधिवत एक तो वैदिक शांति कराएं। ओम शन्नो देवीर्भिष्टये यापो भवन्तु पीतये संजो रवि स्रवन्तु नः। इस शनि के वैदिक मंत्र का 1,02,000 जप करें या कराएं और शमी की समिधा से आहुति दें, क्योंकि अगर यह शनि की दशा पूर्ण बलवती हुई तो कहीं न कहीं इस बच्चे की सेहत और नौकरी दोनों पे ये कहीं न कहीं मुश्किल खड़ी करेगी। और से नौकरी तो फिर भी मिल जाती है, एक नहीं दो नहीं तीन, लेकिन सेहत अगर एक बार ख़राब हुई तो वो बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि शनि इस बच्चे के लिए मार्केश है। मार्केश का मतलब होता है मारक तुल्य कष्ट देने वाला। तो ये शनि की स्थिति ठीक नहीं है। फिलहाल तो आप इसके सेहत की चिंता करें, विवाह आदि की बात बाद में सोचें। आप अभी इसको शनि की शांति इसके लिए कराएं और हो सके तो इससे कहें कि हनुमत उपासना ये स्वयं भी किया करे, कम से कम 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ खुद करें, क्योंकि ये समय ज्योतिष के सिद्धांतों के अनुसार से सेहत और करियर की दृष्टि से ठीक नहीं चल रहा है। चलिए एक और व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। प्रीति ठाकुर इनका नाम है, 8 अगस्त 1985 का जन्म है जी। समय है शाम के 5:10। समय कब बताया आपने? 5:10 शाम के। जी। कहाँ जन्म हुआ इनका? और जन्म स्थान है औरैया, उत्तर प्रदेश। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। जन्म तिथि जो है वो है 2 अगस्त 1985। 2 अगस्त, अच्छा। हाँ जी, 2 अगस्त 85। हाँ जी। समय शाम के 5:10। औरैया, उत्तर प्रदेश स्थान है। सवाल है इनका कि भविष्य कैसा रहेगा, किस फील्ड में काम या बिजनेस करें, क्या उपाय करें। क्या नाम है इनका? प्रीति ठाकुर। देखिए इनकी धनु लग्न की कुंडली है और इनकी जन्म राशि है कुंभ। शनि की दशा चल रही है और शनि की दशा अभी इनकी जो है बुध के अंतर में पहुंची हुई है। दशा तो इनकी ठीक चल रही है, दशा इनकी बहुत अच्छी है। भाग्य का, परिवार का, हर प्रकार का सुख इनके जीवन में कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा संतान पक्ष मुझे पीड़ित इसलिए दिखाई देता है क्योंकि पंचम में राहु की स्थिति से संतान सुख में कहीं ना कहीं समस्या होती है। बाकी करियर और दूसरा क्या सवाल इन्होंने पूछा है? बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कौन सा बिजनेस सही रहेगा और किस फील्ड में जाना चाहिए। देखिए बिजनेस आप जो है कहीं ना कहीं ब्यूटी से जुड़ा हुआ, सौंदर्य से जुड़ा हुआ, जो लग्जरी लाइफ को बढ़ाता है उससे जुड़ा हुआ, चूँकि शुक्र आपके सप्तम में है और शुक्र से जुड़े हुए कारोबार करना आपके लिए लाभकारी होगा। दूसरा, बुध चूँकि आपका 10वें से, लेकिन वह अपने भाव से 12वें है। तो ऐसे में अगर आप व्यवसाय करना चाहती हैं तो शुक्र से जुड़े हुए, जैसे आजकल बहुत अच्छे जो घर को सजाने के लिए जो साज सजावट की सामग्री होती है, इसका भी काम आप कर सकती हैं। ब्यूटी प्रोडक्ट्स का भी आप काम कर सकती हैं। इसके साथ साथ अगर आप कंपनी या बड़ा काम करना चाहती हैं तो जो बड़ी बड़ी कंपनियों के कॉरपोरेट के जो अकाउंट मैनेज करते हैं उस तरह का काम भी आप कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा अच्छा आपके लिए कहीं ना कहीं सुख साधन के सामग्री की व्यवसाय से जुड़ा हुआ काम आपको करना चाहिए, वह आपके लिए ज़्यादा लाभकारी होगा। लग्जरी और प्लेजर, चूँकि शुक्र जो है जीवन में लग्जरी के सुख को देता है, तो इसका काम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगला मैसेज है श्रेयस पोखरियाल का। जी। श्रेयांश पोखरियाल का। इनका डेट ऑफ बर्थ है 14/9/2021। जी। समय है 2:30 सुबह। जी। और स्थान है दिल्ली। जी। ये अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते 14 सितंबर 2021। 14 सितंबर 2021। ये तो भी बच्चा ये है, तो अभी बहुत छोटा 4 है। साल का बच्चा। ये उसके माता पिता ने किसी ने भेजा होगा। हाँ। देखिए ये अभी इस बच्चे का जन्म कर्क लग्न में हुआ है और ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ है। तो जो अभी मैं मूल की बात कर रहा था कुछ देर पहले, यह भी बच्चा मूल में ही पैदा हुआ है। तो
तो वो जो समस्या सबके साथ है मूल में पैदा होने की, यही समस्या इस बच्चे के साथ भी होगी, क्योंकि ज्येष्ठा का चौथा चरण है, तो सेहत से जुड़ी हुई समस्या 7 वर्ष की आयु तक इसको भी रहेगी। इसमें मूल की शांति, ज्येष्ठा नक्षत्र की शांति बहुत आवश्यक है। ज्येष्ठा मूल संज्ञक नक्षत्र माना जाता है। अभी इसकी बुध की दशा में शनि का अंतर समाप्त होने जा रहा है, तो अभी 15 अक्टूबर 2024 तक सेहत में समस्या रहेगी। कोई इसमें अड़चन या कोई भी ऐसी दिक्कत जो आ रही है उसको ठीक करने के लिए विधि प्रकार से तो मूल की शांति, दूसरा इसके वजन के बराबर काली उड़द की दाल का दान शनिवार के दिन जरूर कराना चाहिए। भविष्य इसका अच्छा है। शुक्र की दशा जब इसकी आएगी तो शुक्र इसकी जन्म कुंडली का सबसे अच्छा प्लेनेट है। इसकी माता बहुत दिव्य और परम पवित्र हैं, माता के लिए भाग्यकारी है और माता इसके लिए भी भाग्यकारी है। तो जो चतुर्थ भाव में जो शुक्र इसका स्वराशि का बैठा हुआ है, स्वाति नक्षत्र का, यह जब इसकी दशा आएगी तो कहीं ना कहीं इसके लिए बहुत अच्छा समय आएगा। और उस समय इस 14 फरवरी 2032 मतलब उस समय जो इसकी आयु रहेगी बच्चे की, वो तकरीबन 11 या 12 वर्ष रहेगी। वहाँ से लेकर के अगले 20 साल मतलब 2032 से लेकर के 2052 तक का ये कालखंड इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उस समय में अच्छी पढ़ाई, अच्छी शिक्षा, विदेश यात्रा, अच्छा वैवाहिक जीवन, परिवार, सर्व सुख इसको प्राप्त होगा, क्योंकि वो 20 साल बहुत अच्छा है। केंद्र में बैठा है शुभ ग्रह और एक केंद्र को देखता है, तो अच्छी बात है। हाँ, शनि की दृष्टि भी चूंकि उस पर पड़ती है, इसलिए कभी कभी जो है शारीरिक पीड़ा इस बच्चों को होगी, क्योंकि ज्येष्ठा मूल संज्ञक है। फिर वही बात आ जाती है, मूल में जो बच्चे पैदा होते हैं उन्हें जीवन पर्यंत कुछ न कुछ शारीरिक पीड़ा झेलनी पड़ती है। तो चलिए, आपके तमाम सवालों के जवाब लगातार पंडित जी दे रहे हैं और आप अपने सवाल करते रहिएगा। कॉलर लगातार जुड़ रहे हैं। मोहित निगम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगले कॉलर जी, मोहित अपना सवाल कर सकते हैं आप। पंडित जी जय महाकाल। जय महाकाल। पंडित जी मेरा सवाल ये था कि 2 साल से मेरा बिजनेस जो है कैटरिंग का है। किस चीज़ का है? केटरिंग का। कैटरिंग का जी। तो सर मेरा ये 2 साल से बिजनेस बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है, जो भी काम होते हैं सब बिगड़ जाते हैं। कहाँ से बोल रहे हैं मोहित जी आप? जी उत्तर प्रदेश, लखनऊ। हेलो जी जी, सुन रहा हूँ। जी जी महाराज जी। देखिए मोहित जी, ये मैंने आपका लखनऊ का प्रश्न लिया है 21 जनवरी 2025 8:23 का। व्यवसायिक प्रश्न जो आपने किया है आपका बार बार जो बहुत दिनों से 2 साल आप बता रहे हैं बिजनेस ठप हो गया है। अभी देखिए, बिजनेस को फिर से शुरू करने की आवश्यकता है। बिजनेस को फिर से नए सिरे से शुरू करने की ज़रूरत दिखाई देती है, क्योंकि ये जो बिजनेस की स्थिति आपके बन रही है, ये आपकी वजह से नहीं खराब हुआ है। ये 2024 के जुलाई के बाद से कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, या तो इन्वेस्टमेंट हुआ, या जो आपके साथ सहकर्मी थे, खास करके जो लेबर क्लास रहा होगा, जो आपके यहाँ सर्विस दे रहा होगा, उसकी वजह से, वो उसके चले जाने की वजह से, या उसके कोई उसकी गलतियों की वजह से सारा बिजनेस आपका ठप हो गया है। अब यह 13 अप्रैल के बाद से एक बार फिर से आप इस बिज़नेस को नए सिरे शुरू करिए। ये बिज़नेस आपने जो पकड़ा है बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि ये कैटरिंग काम आप भले करते थे, लेकिन ये काम बहुत बड़ा था, बहुत अच्छा था और आपको काफ़ी धन भी देने वाला था। तो एक बार फिर से ये काम आप शुरू करें 13 अप्रैल के बाद से, और ये इस साल जून जुलाई तक थोड़ा रुक के चलेगा। बड़ा मतलब आपको लगेगा कि मैं बंद कर दूं, लेकिन अगर आपने इस व्यवसाय को 30 जुलाई तक रन करा लिया, आपने बंद नहीं किया, तो ये व्यवसाय पुनः स्थापित हो जाएगा, इसमें आप पुनः सेट हो जाएंगे। लेकिन वही गलती फिर मत करिएगा जो पहले, क्योंकि इसमें क्या हुआ है आपके साथ, जो आपके साथ काम करने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं आपको छोड़ गए, या आपके साथ उन्होंने ठीक सपोर्ट नहीं किया, सहयोग नहीं किया, उसकी वजह से ये काम बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फिर से एक बार आप नई ऊर्जा के साथ 13 अप्रैल के बाद लगिए और 30 जुलाई तक आप स्टैंड किए रहिए। उसके बाद ये व्यवसाय कभी बंद नहीं होगा, नियमित रूप से आपको कुछ न कुछ आइए देता रहेगा। तो चलिए, आपका जो कार्य है वो दोबारा शुरू आप कीजिए और थोड़ा सा धैर्य रखिए, सब सही होगा। आगे बढ़ते हैं पंडित जी, क्योंकि आज मंगलवार है और कहते हैं कि हर समस्या का समाधान जो है हनुमान चालीसा होता है, और आज हनुमान जी का ही दिन माना जाता है मंगलवार को। तो आज के दिन में अगर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, या फिर आज हनुमान चालीसा पढ़ने की शुरुआत करते हैं, तो क्या ये पूरी ज़िंदगी के लिए शुभकारी रहता है? देखिए, अगर कर्म सिद्धांत कहता है कि आपका किया गया एक भी कर्म, एक ही मुख से निकली हुई बात भी व्यर्थ नहीं जाती है।
मतलब आप 24 घंटे में अहरनिश में जो भी करते हैं उसका कुछ न कुछ फल आपको मिलता है। चाहे आप जो भी कर रहे हैं, चाहे वो अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, नींद में कर रहे हैं, मजाक में कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो उसका कुछ न कुछ परिणाम होता है। अब इसमें कुछ सामान्य कर्म होते हैं, कुछ जो है क्रियामाण कर्म होते हैं, और कुछ बहुत तीव्र होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कर्मों की शक्ति क्या है। लेकिन अगर आप पूजा पाठ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, साधना करते हैं, तो वह तो कई गुना, अनंत गुना फलदायी हो जाता है। जैसे आज मंगलवार है, हनुमान चालीसा या हनुमान जी का कोई भी स्तोत्र, स्तुति, बजरंग बाण, संकट मोचन स्तोत्र, कुछ भी सुंदरकांड इत्यादि अगर आप पढ़ते हैं तो वह आपको हनुमत महाराज जी की कृपा दिलाने वाला होगा। और जब हनुमान जी महाराज की कृपा हो जाती है तो फिर किसी भी वस्तु की शेष आवश्यकता इस जीवन में नहीं रह जाती है। हनुमान जी महाराज की कृपा से पहले व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो जाती है। बुद्धि शुद्ध होते ही वह सही आचरण करने लगता है। दूसरी बात, उसके अंदर साहस और धैर्य भर जाता है। साहस होने से व्यक्ति कठिन से कठिन परिश्रम करके और कठिन से कठिन जिंदगी के दौर को भी सरल बना लेता है। तो ऐसे में अगर आज हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ संकल्प लेकर के शुरू किया जाए तो यह पूरे जीवन को बदलने वाला होगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि रोज़ कुछ न कुछ करना पड़े, कर्म रोज़ करना पड़ता है। रोज़ हम भोजन करते हैं, रोज़ हम नींद लेते हैं, उसी तरह से साधना भी नियमित होनी चाहिए। अगर आपने किसी देव को पकड़ा, किसी इष्ट को पकड़ा, तो ऐसा नहीं आज हमारी ज़रूरत है तो खूब ज़्यादा कर लिया, कल नहीं। आप एक नियम के साथ जाइए। और आप मान लीजिए अगर आज आपने 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ा तो ये कुछ समय तक, मान लीजिए पूरे वर्ष नहीं कर पा रहे हैं तो एक संकल्प करके एक समय निश्चित कर लीजिए, 7 दिन, 21 दिन, 11, उतने दिन संकल्प रह करके आप अनुष्ठान पूर्वक अगर कुछ भी करते हैं, हनुमान चालीसा नहीं कुछ भी करते हैं, तो उसका बहुत सकारात्मक परिवर्तन आपके जीवन में आएगा। वैसे सबसे सरल, माने सनातन धर्म कितना महान है कि आपको कठिन से कठिन साधना भी मिल जाएगी और सरल से सरल। अब भाई हनुमान चालीसा पढ़ने में 2 से ढाई मिनट लगता है। सरल अवधी भाषा में लिखा हुआ है, हिंदी पढ़ने वाला हर व्यक्ति इसको पढ़ सकता है। और मतलब जिसको हिंदी पढ़ने आती है, हिंदी पढ़ने तो 6 साल के बच्चे को भी आती है। तो 6 साल के बच्चे से लेकर के और 100 वर्ष के आयु तक के वृद्ध की भी अगर ये पूजा करना चाहे, ये पाठ करना चाहे तो कर सकता है। तो हनुमान चालीसा आप पढ़ें। हनुमान चालीसा में हनुमान जी महाराज की जो जो बातें अगर आप उसको ध्यान करेंगे, उसको समझेंगे, तो आपको ऐसे ही इतना आनंद अनुभूति होगी कि आपको शेष मनोकामनाएं तो स्वतः से पूर्ण हो जाएंगी। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ना कि जो 100 बार पाठ कर कोई अछूट ही बंदी महासुख होई। मतलब अगर व्यक्ति को बंधन, अब बंधन किस बात का होता है? बंधन बीमारियों का भी हो सकता है, बंधन कर्ज का भी हो सकता है, बंधन जो है किसी संबंध का हो सकता है, बंधन आपने कोई किसी को वचन दे दिया है वो पूरा नहीं हो पा रहा है, बंधन वो भी हो। किसी भी प्रकार का अगर बंधन है तो जो 100 बार, 100 मतलब होता है 100, जो भी 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेगा वह बंधन मुक्त हो जाएगा। जो 100 बार पाठ कर कोई छूट ही बंद महासुख होई। दूसरी बात है कि हनुमान जी महाराज की कृपा अगर हो गई तो प्रभु श्री राम जानकी कृपा अपने आप हो जाती है, क्योंकि माता जानकी ने ही उनको वरदान दिया है ना कि अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता और असबर दीन जानकी माता। और हनुमान जी महाराज जब अशोक वाटिका में गए तो उन्होंने माता जानकी को जब देखा तो उनके जो शरीर में जो अश्रु आए, कहीं न कहीं वो जो भाव आए, तो आप जब हनुमान जी महाराज की पूजा आराधना करते हैं और जब हनुमान जी का कोई भी मंत्र मान लीजिए आप जब कर रहे हैं, हनुमान चालीसा ही कर रहे हैं, तो आपके अंदर भी कुछ समय के बाद, समय लगेगा 1 से 3 वर्ष का, आप देखेंगे कि जैसे ही आप राम जानकी को दर्शन करेंगे आपके अंदर भी वही हनुमान जी वाला ही भाव उत्पन्न होगा। क्यों? क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है कि व्यक्ति जिसकी साधना करता है वह साधक भी अपने इष्ट के ही स्वभाव का हो जाता है, इष्ट ही जैसा दिखाई देने लगता है। इसके संदर्भ में रामकृष्ण परमहंस की जीवनी आपको जरूर पढ़नी चाहिए। रामकृष्ण परमहंस जी, चूँकि उनका नाम राम और कृष्ण इसलिए पड़ा कि भगवान श्री राम और कृष्ण दोनों की उपासना की। उन्होंने बाद में महाकाली को सिद्ध किया, पूर्व में राम और कृष्ण की आराधना की। तो ऐसा कहा जाता था कि वो जब अपने बरामदे में टहलते थे तो एक तरफ से कृष्ण और एक तरफ से राम जैसी उनकी चाल प्रतीत होती थी। तो इसलिए अगर आप हनुमत महाराज की उपासना करेंगे तो आपकी सभी मनोकामना तो सांसारिक पूर्ण होगी, लेकिन परलौकिक जो सुख है, जो आपके अंदर
सभी मनोकामनाओं की जो एक तरह से वृत्ति बार बार जन्म ले रही, जो बार बार जन्म मरण का बंधन है, इससे भी मुक्ति मिलेगी और हनुमत कृपा से प्रभु श्री राम की कृपा भी प्राप्त होगी, उनके चरण रज की भी कृपा आपको जरूर मिलेगी। चलिए एक और कॉलर ले लेते हैं, हिमांशु मेहरा इनका नाम है, उत्तराखंड से इन्होंने कॉल किया है। जी हिमांशु जी, अपना सवाल कर सकते हैं आप। मैम नमस्कार। जी प्रणाम, क्या सवाल है आपका हिमांशु? मैम अपने फ्यूचर के बारे में जानना था। ठीक है जी, अपनी डिटेल्स बताइए। 14 जनवरी 1998 सुबह का 8 बजे का टाइम है। 8:30 सुबह के? जी जी ठीक है, 8:30 सुबह के और 14 जनवरी 1998 और स्थान उत्तराखंड। जी जी। उत्तरांचल में कहाँ से भैया? रामनगर, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से। सवाल फ्यूचर को लेकर है ना? जी जी। ठीक है जी। देखिए 14 जनवरी 1998 सुबह 8:30 रामनगर, इस हिसाब से मकर लग्न की आपकी जन्म कुंडली है, कर्क आपकी राशि है और आपका जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ है। वर्तमान में शुक्र की महासा चल रही है, शुक्र और मंगल की युति केंद्र में है, मंगल उच्च का है, तो ऐसे में जीवन तो अच्छा चल रहा है, करियर भी अच्छा चल रहा है। चूँकि सप्तम भाव में चंद्रमा है और चंद्रमा मंगल की युति है, आमने सामने दृष्टि संबंध बन रहा है, तो कहीं न कहीं युति और दृष्टि संबंध का एक फल होता है। तो आप इस समय बिल्कुल बहुत अच्छी दशा का आनंद ले रहे हैं, समय आपका बहुत अच्छा चल रहा है। आगामी चूँकि सूर्य का अंतर है, वह भी दशा आपके लिए ठीक रहेगी। केवल सेहत को लेकर के जीवन को थोड़ा सा शारीरिक रूप से ठीक रखने की आवश्यकता रहेगी, वो भी अभी दिक्कत नहीं है, वो भी नवंबर के बाद, नवंबर 2025 से और 2026 के नवंबर तक की एक वर्ष की स्थिति है। शारीरिक रूप से थोड़ी ठीक नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि अष्टमें सूर्य है, वो 12 में गया है, तो ऐसे में थोड़ी सी हड्डी में चोट चपेट लगने की आवश्यकता है। बाकी आर्थिक रूप से, पारिवारिक रूप से किसी भी प्रकार से आपके जीवन में कोई दुख तकलीफ बाधा नहीं है। बहुत अच्छे दशा की शुरुआत आपके जीवन में हुई है, ये 20 वर्ष बहुत अच्छा है। इस समय में आप मन लगा करके अपना काम करिए, आनंद से रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, परिवार का भी सुख है, पैसे का भी सुख है, सब प्रकार से आपका अच्छा है, तो किसी चिंता या तनाव की आवश्यकता आपके जीवन में नहीं है। केवल जब सूर्य का अंतर्दशा शुरू होगा नवंबर 2025 में, तो उस समय सूर्य की शांति और सूर्य से जुड़े हुए जो वस्तु है, गेहूं हो गया, गेहूं का आटा हो गया, तांबे का बर्तन, लाल फूल, लाल कपड़ा और ये तमाम वस्तुएं रविवार के दिन आप दान करें। रविवार का व्रत करेंगे तो सेहत से जुड़ी हुई भी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। लेकिन अभी वो नवंबर से हैं, तभी नवंबर तक आपको कोई दिक्कत नहीं, आपके जीवन में सब कुछ ठीक है। अगले कॉलर हैं जयंत शर्मा राजस्थान से। जी जयंत जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं। इसकी डेट ऑफ बर्थ है 16/5/2009। 16/5/2009। ठीक है जी। और समय है इसका रात्रि का 12:35 झुंझुनू। ठीक है, 11:35 रात के। स्थान 12:35 12:35 और स्थान कहाँ का है? झुंझुनू राजस्थान। ठीक है, झुंझुनू राजस्थान। और सवाल क्या है सर आपका? मैम इसको आगे अभी सब्जेक्ट, अभी ये 11th क्लास में कॉमर्स लिया इसने, तो इसके लिए कॉमर्स ही सही रहेगा या फिर अन्य सब्जेक्ट लाएं? फिर आगे का इसका भविष्य कैसा रहेगा, कि कौन से क्षेत्र में काम कर पाएगा, क्या कर पाएगा, उसके अकॉर्डिंग इसको तैयारी करवाएंगे फिर ये। देखिए आपने जो अपने बच्चे का डिटेल बताया 16 मई 2009 0035 झुंझुनू राजस्थान का, दशा इसकी जो शुरू हुई है, थोड़ा सा बच्चा 12th भी पीछे पढ़ने में तो ठीक था, लेकिन राहु की दशा जब से शुरू हुई है तब से कहीं ना कहीं ये पढ़ने में मेहनत नहीं कर रहा है, और या यूँ कहा जाए कि इसको पढ़ाई जो है समझ में कम आ रही है। और ये 2023 जनवरी से राहु की दशा शुरू हुई है, तो बहुत कठिन विषय, बहुत अधिक विज्ञान से जुड़े हुए विषय इसको न पढ़ाए जाएं, सामान्य विषय इसको पढ़ाया जाए। जैसे आपने कॉमर्स दिला रखा है, ठीक है, कॉमर्स में कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप ग्रेजुएट कराइए या सीए की पढ़ाई कराइए, उसमें इसका भविष्य अच्छा है। वैसे 2025 अक्टूबर के बाद ये पढ़ाई में अच्छा करेगा और पढ़ने में ठीक है, लेकिन बहुत अधिक कठिन या जो बहुत विज्ञान से जुड़े हुए जो संबंध या गणित से जुड़े हुए विषय हैं, वो इसको थोड़े कम समझ में आते हैं, या यूँ कहा जाए कि उसमें इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं रहने वाली है। चूँकि इसके पंचम भाव में शुक्र और सूर्य और बुध है, पंचम में शुक्र है और वह जो है उच्च का है,
तो अगर आप इसे कॉमर्स की शिक्षा देंगे, सीए की पढ़ाई कराएंगे या एमबीए कराएंगे किसी फाइनेंस में या एचआर में, वह करियर के क्षेत्र में इसके लिए बहुत सहायक होगा। मेहनती बहुत है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अभी क्या है कि बहुत मेहनत करने के बाद भी थोड़ा सा विषय जो है कठिन, इसको कम समझ में आता है। तो इसलिए आप इसको जो पढ़ा रहे हैं, जो कॉमर्स की शिक्षा दिए हैं, बिल्कुल ठीक है, उसी फील्ड में आगे बढ़े। आगे चल करके ये बैंकिंग और कॉमर्स की जुड़े हुए क्षेत्र में ही नौकरी करेगा और वहाँ इसका करियर भी ठीक रहेगा। भविष्य को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका उच्च का शुक्र तीसरे है, तो ये अपनी मेहनत के दम पे खड़ा रहेगा। आप इसके बारे में बिल्कुल तनाव न लें। एक विषय और बता दूं, अगर जन्म कुंडली में, किसी भी जन्म कुंडली में अगर शुक्र बृहस्पति उच्च के हैं या शनि उच्च का है, तो ऐसे लोगों का जीवन हो सकता है कुछ समय के लिए ज़रूर अप एंड डाउन करें, लेकिन बाकी जो है मैक्सिमम टाइम ऑफ लाइफ जो है वो बिल्कुल अच्छे से रहता है। जीवन में उसको सब प्रकार की सुख सुविधा मिल जाती है, सब प्रकार से वो संपन्न व्यक्ति होता है। तो इस बच्चे की कुंडली में शुक्र उच्च का तीसरे भाव में है, मंगल के साथ में है, मतलब आप भी खुशी रहेगा और आपसे जो छोटे भाई बहन होंगे वह भी बहुत योग्य और काबिल होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ी हुई है, प्रिया नाम है इनका। जी प्रिया, अपना सवाल कर सकती हैं आप। हेलो जी, क्या सवाल है आपका? बिटिया के बारे में पूछना था। ठीक है जी। 1995 5वां महीना 23 तारीख सुबह 5:45 जलंधर। 5:45 सुबह के? हाँ जी सुबह का जी। ठीक है जी। और सवाल क्या है आपका? बिटिया की शादी के बारे में पूछना था। आज से 2.5 साल पहले एक बार शादी करी थी, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी, दोबारा कब होगी? 23 मई 1995 5:45 सुबह जलंधर। देखिए, इस बिटिया का जो सप्तमेश है मंगल है, और वह मंगल शनि के दृष्टि में है और शनि चंद्रमा के साथ दशम भाव में है। तो कहीं न कहीं ये वैवाहिक जीवन को कुछ देर के लिए अवरुद्ध करता है, रोकता है। और दोबारा विवाह होने का योग इस बिटिया का 24 मई 2025 के बाद बन गया है और बहुत शीघ्रता के साथ, मतलब मुझे जो दिखाई दे रहा है किसी केतु के अंतर में इसका पुनः विवाह हो जाएगा और दाम्पत्य जीवन इसका ठीक होगा। और दूसरी अच्छी बात है कि यह विवाह इस कन्या के मर्जी से होगा, इस कन्या की अपनी इच्छा से होगा और ये 24 मई 2025 के बाद इसका योग बना हुआ है। अगले 1 वर्ष से लेकर के 15 महीनों के अंदर, मतलब दिसंबर 2026 के अंदर और 24 मई 2025 से लेकर के इसका विवाह हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन इसका ठीक रहेगा। दूसरा जीवन साथी इसको चाहने मानने वाला होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा। पहला विवाह थोड़ा सा मुझे जो दिखाई दे रहा है, ये कहीं न कहीं माता पिता के मर्जी या यूँ कहा जाए ज़बरदस्ती से ये विवाह हुआ था, रिश्ता ही बेमेल था। नहीं तो ये जो रिश्ता अगर इसकी मर्जी से हुआ होता तो ठीक चलता, अच्छा रहता। अब ये जो दूसरा रिश्ता होगा ये बहुत अच्छा होगा और इसमें इसका दाम्पत्य जीवन बिल्कुल ठीक रहेगा, किसी प्रकार की अड़चन या दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा इंतजार करिए, 4 महीने का, और 14 मई के बाद योग बन गए हैं और इस बुध की दशा और केतु के अंतर में इसका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए, दाम्पत्य जीवन अच्छा हो जाएगा और खुशियां जल्दी आपके घर में आएंगी। रवि कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक और कॉलर। जी रवि, अपना सवाल कर सकते हैं आप। हाँ जी, मैं अम्बाला से बोल रहा हूँ। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 4 मार्च 1974। जी। जन्म स्थान अम्बाला कैंट और सुबह 6 बजे का। ठीक है जी, सवाल क्या है आपका? पंडित जी, मकान का पूछना था, घर अपना मकान कब तक बनेगा? जी, देखिए आपने जो अपनी डिटेल बताई है 4 मार्च 1974 6 बजे सुबह का अम्बाला। अभी बुध की दशा चल रही है, बुध में शनि का अंतर है। ये जो बुध और शनि का कॉम्बिनेशन है तो नवम पंचम का, लेकिन अभी ये इतनी उठापटक है लाइफ में कि मकान के लिए या किसी भी नए अपने लिए साधन उत्पन्न करने के लिए अभी ये समय ठीक नहीं चल रहा है। कहीं न कहीं इसमें अड़चन दिखाई दे रही है और ख़ास करके संतान पक्ष और अपना भाग्य, कुछ ऐसे खेल, ऐसे रचना रच रहा है कि आप उसमें फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ न कुछ नई समस्याएं, रोज़ एक नई चुनौती आपके सामने आती जा रही है। और चूँकि ये शनि की दशा अभी सितंबर 2026 तक रहने वाली है। हाँ, उसके बाद जब केतु आएगा
तो केतु के लिए कहीं न कहीं आपको उस टाइम में व्यवस्था करके, मतलब अपने पास तो इतना फंड नहीं होगा, लेकिन लोन इत्यादि लेकर के आप अपना मकान बना सकते हैं। प्रयास आप काफ़ी दिन से कर रहे हैं, लेकिन अभी आप थोड़ा सा, मैं कहूँगा कि 1 वर्ष इंतज़ार करें और अपने कागज़ पत्तर डॉक्यूमेंट बिल्कुल दुरुस्त कर लें। लोन लेकर के एक अच्छा मकान आप बना सकते हैं, इसका योग है, लेकिन अभी जो स्थिति है वो ठीक नहीं। दूसरा, चूँकि मंगल चतुर्थ भाव में है, तो पहले कोई मकान या ज़मीन आपके पास रहा होगा जो कि कुछ कारणों से आपने निकाल दिया या बेच दिया, वो एक आपके जीवन में गलती या भूल हुई है। लेकिन दोबारा मकान का योग अभी अगले वर्ष है, इस साल 2025 में दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए, आपको भी अपने सवाल का जवाब निश्चित तौर पर मिल गया होगा। पंडित जी, एक बार फिर से आपसे एक सवाल करना चाहूँगी, क्योंकि आज मंगलवार का दिन और साथ ही साथ जैसा कि आपने हनुमान जी की महिमा को लेकर बताया कि किस तरह से सारे कष्ट जो हैं वो हर लेते हैं मात्र हनुमान चालीसा के ज़रिए। आज के दिन पूजा अर्चना किस तरीके से की जानी चाहिए हनुमान जी की? देखिए, हनुमान जी के पूजा सबसे आसान है, उनको और कुछ विशेष नहीं। उनको सबसे अधिक प्रिय है तुलसी की माला या तुलसी का पत्र, तो उनके पूजन में तुलसी पत्र का प्रयोग अवश्य करें। दूसरा जो उनकी प्रिय वस्तु है वो है सिंदूर, सिंदूर जरूर उनको अर्पित करना चाहिए। तीसरा, चमेली का तेल। इसके साथ साथ नैवेद्य में उनको जो है बूंदी के लड्डू सबसे उत्तम, सबसे शुभ माना जाता है। इसके साथ साथ भारत के कतिपय भागों में बेसन के लड्डू का भी नैवेद्य के रूप में प्रयोग किया जाता है हनुमान जी की पूजा में। दूसरा, जनेऊ। चूँकि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, तो ब्रह्मचर्य के प्रतीक के रूप में जनेऊ का प्रयोग किया जाता है। जो जनेऊ के सूत्र होते हैं वो ब्रह्मचर्य के संकल्प सूत्र होते हैं। तो जो हनुमत महाराज को प्रसन्न करना चाहते हैं तो महाराज जी को जनेऊ जरूर पूजन में चढ़ाएं। इसके साथ साथ उनके वस्त्र में क्या, उनका जो वस्त्र है लाल रंग के वस्त्र और लाल रंग की ही पताका, ध्वजा, ये जरूर पूजन में सम्मिलित करना चाहिए। इतनी वस्तुएं आप भगवान हनुमान जी को पूजन में शामिल करें, पूजन में अर्पित करें। इसके साथ साथ आप उन्हें गुलाब के फूलों की माला भी चढ़ा सकते हैं। गुलाब के फूल की माला भी हनुमान जी महाराज को अति प्रिय माना जाता है और अपनी विशेष मनोकामना पूर्ण करने के लिए मंगलवार या शनिवार के दिन गुलाब के फूलों की माला जरूर अर्पित करनी चाहिए। ये डिपेंड करता है कि आप सामान्य पूजन कर रहे हैं या विशेष कोई मनोकामना है, कोई परेशानी है, कोई समस्या है, उसके हिसाब से। सामान्य पूजन में सिंदूर, चमेली का तेल, बूंदी के लड्डू, ध्वजा और उनका वस्त्र जनेऊ, ये पूजन में प्रयोग होते हैं। विशेष मनोकामना के लिए आप उनको गुलाब के फूलों की माला चढ़ा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं फिर वही कहूँगा कि जब भी आप कोई पूजन करें तो आप मन और चित्त को एकाग्र करके हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में लगाएं। या किसी भी इष्ट का पूजन कर रहे हैं तो मन और चित्त, क्योंकि चित्त की वृत्ति अगर स्थिर नहीं होगी, चित्त अगर आपका स्थिर नहीं होगा, बुद्धि में बार बार अगर आपके कुछ ख्याल बुरे गंदे आएंगे तो वो साधना में, वो आपके जप में मन नहीं लगने देंगे। तो इसलिए थोड़ा मन एकाग्र करके आप हनुमान जी महाराज का ध्यान करें। और कुछ नहीं कर सकते हैं तो केवल जो विजय मंत्र है, जो राम जी का नाम है, वो बहुत प्रिय है हनुमान जी महाराज को। राम सिया राम जय जय राम जो महामंत्र है, इस महामंत्र को भी आप उनको सुना सकते हैं। उनके सामने बैठ करके इस नाम का संकीर्तन कर सकते हैं। मतलब अब इससे ही छोटा उपाय क्या होगा। और ये एक माला के रूप में भी आप कर सकते हैं। माला ले ली, राम 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 राम, इस तरह से जो नाम का जप है यह भी हनुमान जी महाराज को बड़ा प्रिय है। और ये करके आँख बंद करके गुह्यात गुह्य गुप्त गृहाणस मत कृतव्य सिद्धिर्भवतु में देव प्रसादात सुरेश्वर, कि हे हनुमान जी महाराज, ये जो मैंने जप किया है यह आपको समर्पित करता हूँ। इतना सुनते ही हनुमान जी महाराज अति प्रसन्न हो जाते हैं कि कोई भक्त अपने इष्ट का नाम लेकर के, उनके भगवान, उनके प्रभु का नाम लेकर के उन्हें समर्पित कर रहा है। ये सबसे बड़ी पूजा मानी जाती है। अगर आप भगवान श्री राम का नाम लेकर के और उस जप का जो भी फल अगर हनुमान जी महाराज को आप समर्पित कर देंगे तो निश्चित रूप से हनुमत कृपा के आप हमेशा भागी रहेंगे और हनुमान जी महाराज की छत्र छाया आप पर, आपके परिवार पर सदैव बनी रहेगी। और जब हनुमान जी साथ हैं तो नासय रोग मिटे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। सब प्रकार आज जो भी आप सुन रहे होंगे इस कार्यक्रम में, ज़्यादातर लोग क्या पूछ रहे हैं, ज़्यादातर लोग कोई न कोई समस्या पूछ रहे हैं। विवाह से किसी की समस्या है, किसी की सेहत खराब है, किसी को अर्थ की समस्या है। 3 समस्याएं ज़्यादा लोगों को जीवन में है, एक बीमारी की, एक धन की और दूसरे जो है परिवार मतलब वैवाहिक जीवन की इत्यादि की। यही प्रश्न
ये पूरे कार्यक्रम में आप सुन रहे होंगे, जो लोग कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं यही सवाल पूछ रहे हैं। तो हनुमान जी महाराज क्या कहते हैं, नासय रोग मिटे सब पीड़ा। सब प्रकार की पीड़ा, चाहे परिवार की पीड़ा हो, चाहे धन की पीड़ा हो, चाहे सेहत की पीड़ा हो, नासय रोग, और रोग तो मतलब किसी भी प्रकार का रोग, मन का रोग, तन का रोग, सब प्रकार के रोग कैसे मिटेंगे, जो हनुमान जी का ध्यान करते हैं, हनुमान जी का नाम जपते हैं। तो हनुमान जी को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय है कि राम जी का पैर पकड़ लीजिए, राम जी का नाम पकड़ लीजिए, राम नाम का जप करिए, और वह मंत्र, वह शक्ति, वह जप का सामर्थ्य वह हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में समर्पित कर दीजिए। हे हनुमान जी महाराज, ये मैंने जप किया और ये मैं आपके दाहिने हाथ में समर्पित करता हूँ, अब आप आगे जाने। तो इस प्रकार से भावपूर्वक अगर हनुमान जी महाराज की पूजा की जाए तो निश्चित रूप से जीवन के सारे कष्ट, सारे दुख दूर हो जाएंगे, क्योंकि हनुमान जी दुख भंजन कहे जाते हैं, दुख को नष्ट करने वाले कहे जाते हैं। चलिए एक और कॉलर ले लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी। विकास जी अपना सवाल कर सकते हैं। विकास हमारे साथ अनूपगढ़ से जुड़े हुए हैं जी। हमारा सवाल ये है जी, जन्म डेट है जी 25 जनवरी 2000 जी, और जन्म स्थान है अनूपगढ़, टाइम है जी सुबह 5 बजे। ठीक है जी, और सवाल क्या है आपका? और सवाल है जी, पीटीआई की टीचर की तैयारी कर रहे हैं जी, इसकी जॉब के बारे में पूछना है। जन्म स्थान कहाँ है इसका? अनूपगढ़। अनूपगढ़ अनूपगढ़ पंजाब में पड़ता है? नहीं, हरियाणा। हरियाणा राजस्थान में, श्री गंगानगर राजस्थान। ठीक है। देखिए, जो आपने अपने बेटे की डिटेल बताई है 25 जनवरी सन 2005 जो सुबह, अभी राहु की दशा चल रही है, राहु बृहस्पति के अंतर है, तो भैया अभी दशा तो उसकी ठीक नहीं चल रही है। ये गुरु चांडाल की दशा चल रही है और राहु अष्टम में है और बृहस्पति जो है पंचम में है। तो जो पढ़ाई लिखाई ये कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं इनको सूट नहीं कर रही है, उससे इनको कोई फ़ायदा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, और आगामी आने वाली दशा भी थोड़ी सी इनकी कम ठीक रहने वाली है। ऐसे में मैं तो यही कहूँगा कि अब ये 25 साल के हो गए हैं, इन्हें आप 2-2.5 साल और दीजिए, उसके बाद ही कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा। अगले 2.5 साल तो मुझे नहीं लगता कि कहीं कुछ कमाल कर पाएंगे या कहीं कुछ ऐसा रिजल्ट आपको दे पाएंगे। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आप इनको कहीं प्राइवेट सेक्टर में नौकरी के लिए आप इनको समझाएं, क्योंकि ये 2-2.5 साल निकल जाने के बाद इनकी एज 28-29 साल हो जाएगी, उसके बाद जो है जो सरकारी नौकरी का योग इनको दिखाई दे रहा है, क्योंकि राहु में बृहस्पति और राहु में शनि, इन दोनों में तो इनको नौकरी नहीं मिलने वाली। बुध और सूर्य के ही अंतर में इनको नौकरी मिलेगी, जो कि राहु में जो बुध का अंतर इनके जीवन में आरंभ होगा, उसका समय मैं आपको बता देता हूँ। वो समय इनके जीवन में आएगा सन 2029 में, मार्च के महीने के बाद। तो अगर वहाँ तक आप में धैर्य हो, 8 मार्च 2029 के तक धैर्य हो, तो उसके बाद जो परीक्षा देंगे वहाँ इनको सफलता मिलेगी। अभी ये 4 साल ये कुछ भी प्रयास करें वो कहीं ना कहीं इनके लिए पक्ष में नहीं जाता है। आप इनके पिता हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि ये कुछ हो जाए, कुछ बेहतर इनके जीवन में हो, तो इनके कल्याणार्थ आप पिता हैं या आप या इनकी माताजी, कोई भी सुंदरकांड का पाठ नियम से एक करना इनके लिए शुरू कर दीजिए। एक पाठ संकल्प लेके कि हे हनुमान जी महाराज, मेरे बेटे के जीवन में जो कोई समस्या दिक्कत है उसको आप दूर करिए, जो कोई भी ग्रह पीड़ा है उसको आप दूर करिए, और एक सुंदरकांड का पाठ नियमित, पूरा पाठ 40 से 45 मिनट लगता है। सुंदरकांड का पाठ आपको रामचरितमानस का 7 कांडों में से एक सुंदरकांड है, आप उसको ले आइए, उसका पाठ करना शुरू कर दीजिए। 1 वर्ष के अंदर कहीं न कहीं इसके जीवन में बहुत अच्छा परिवर्तन होगा, क्योंकि कितनी भी बुरी ग्रह दशा हो, अगर सुंदरकांड का पाठ किया जाए तो हनुमान जी महाराज की कृपा से वो बुरी से बुरी ग्रह दशा, खास करके इसके जीवन में सबसे बुरा फल करने वाला शनि है, जो कि नीच राशि में बैठा हुआ है, तो उसकी पीड़ा से मुक्ति इसको मिलेगी। और जब शनि इसका ठीक हो जाएगा तो किसी प्रकार की जीविका में, नौकरी में प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी। चलिए आगे आखिरी कॉलर लेते हैं। प्रज्ञा इनका नाम है, प्रयागराज से। जी प्रज्ञा जी, अपना सवाल कर सकती हैं आप। प्रज्ञा, अगर आपको आवाज मिल पा रही है तो सवाल कर सकती हैं आप। जी जी मैडम, हेलो जी, सवाल कीजिए सर अपना। जी, मेरे बेटी का नाम प्रज्ञा चतुर्वेदी है। जी सर, आप टेलीविजन सेट का वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए, नहीं तो कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ओके।
जी प्रज्ञा चतुर्वेदी के बारे में आप क्या पूछना चाहेंगे सर? जी उसका डेट ऑफ बर्थ है 20/12/2006 ठीक है। और एजुकेशन मैरिज समय बता दीजिए। समय बता दीजिए सर। 23:40 23:40, ठीक है। कहाँ पैदा हुई बिटिया? गुड़गांव। गुड़गांव। और सवाल? सेहत और करियर, शिक्षा। 23:40 ठीक है सर। सवाल बता दीजिए। सवाल बताइए, शिक्षा से जुड़ा हुआ सवाल है। जी एजुकेशन एंड मैरिज। ठीक है जी। देखिए जो इन्होंने अपने बिटिया प्रज्ञा का डिटेल बताया है, 20 दिसंबर 2006 रात्रि 23:40, तो शुक्र की दशा चल रही है, शनि का अंतर है, विवाह का योग इसके बहुत अच्छा है, लेकिन दिसंबर 2025 के बाद इसका विवाह हो जाएगा और विवाह के योग अच्छे बन रहे। अभी बिटिया 18 साल की है, तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि अभी इसका 4 वर्ष आप विवाह न करें। योग विवाह के इसके जीवन में 9 मई 2026 के बाद बन रहे हैं, लेकिन अभी फिर भी चूंकि ये दशा 3-3.5 साल अच्छी रहेगी, तो अभी विवाह न करें। विवाह इसका 24 वर्ष की आयु में करेंगे तो विवाह बहुत अच्छा होगा, जीवन साथी बहुत अच्छा मिलेगा और बड़ी नौकरी करने वाला मिलेगा। मतलब ऐसे बच्चों का दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहता है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं आती है। शिक्षा में यह खुद भी पढ़ने में बहुत तेज है, बहुत अच्छा पढ़ाई में रहने वाली है। चूँकि इसका पंचम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में गया हुआ है, तो थोड़ा सा कुछ देर के लिए ऐसे बच्चों को ब्रेक लगता है पढ़ाई में, चाहे वो सेहत की वजह से लगे, चाहे वो बार बार स्कूल चेंज करने की वजह से, या जो है सत्र, मतलब कोई भी ऐसी की स्थिति आ सकती है जब इसका एकाक वर्ष ड्रॉप इसको लेना पड़े। तो वह अगर ड्रॉप का समय निकल जाएगा, फिर आगे पढ़ाई इसका बहुत अच्छा होगा, पढ़ाई में इसको कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई इसकी बहुत अच्छी है। मैं तो आपको सलाह यही दूंगा, चूँकि इसका दसम भाव और लग्न का स्वामी दोनों एक साथ है, तो आप इसके सरकारी सेवा की तैयारी कराइए। आप इसको जो सिविल सर्विसेज होते हैं उसकी तैयारी कराइए, उसमें ये बच्ची बहुत अच्छा करेगी। बिल्कुल। तो चलिए, हमें पूरी उम्मीद है कि आपको अपने तमाम सवालों के जवाब मिल गए होंगे, और साथ ही साथ जो उपाय पंडित जी ने बताए हैं वो ज़रूर कीजिएगा, ताकि कोई भी अगर दुष्प्रभाव है किसी भी ग्रह का तो उसका प्रभाव कम हो सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आप हमारे बीच में आए और साथ ही साथ आपने तमाम समस्याओं के ज्योतिष उपाय और उसके हल भी बताए। तो प्रश्न कुंडली में आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया डेली।